बात करते हैं आगामी विधानसभा चुनाव की। जी हां, कांग्रेस भी अब उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर नई रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतर गई है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा बुलंद करने वाली प्रियंका गांधी इस बार अपने पुराने वोट बैंक की घर वापसी कराने की कोशिश में जुटी हैं। उन्होंने फिरोजाबाद में जाटव महिलाओं से मुलाकात की तो आगरा में वाल्मीकि समुदाय से चर्चा की। मैंने इनसे पूछा है कि यहाँ चुनाव लड़ने के लिए अपने ही समाज से एक नाम मुझे दें। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं। हमसे बेहतर किसी ने नहीं देखा होगा कि जातियों में नफरत अगर कोई फैलाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नफरत फैलाते हैं। यूपी चुनाव से पहले जहां बीएसपी की नजर ब्राह्मण वोटों पर है, वहीं कांग्रेस दलितों के साथ अपने पुराने रिश्ते मजबूत करने में जुटी है। अपने ब्रज दौरे के वक्त कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जातियों को साधने का दांव चलती हुई दिखाई दी। मौका था फिरोजाबाद में महिलाओं के साथ संवाद का, लेकिन रैली से पहले उन्होंने कुछ पल चूड़ी बनाने वाली दलित महिला सितारा जाटव के घर पर बिताए और उससे बातचीत की। सितारा देवी ने उन्हें चाय पिलाई और चूड़ी बनाना भी सिखाया। फिर रैली के बाद वो आगरा में वाल्मीकि समाज के लोगों के बीच पहुंची। यूपी चुनाव में नेता जहां एक तरफ मंदिर का राग अलाप रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जाति और धर्म की बात भी कर रहे हैं। बीजेपी समेत सभी सियासी दल जीत के लिए ब्राह्मणों का आशीर्वाद मांग रहे हैं, तो प्रियंका गांधी जाटो और वाल्मीकि समाज के वोट बैंक की घर वापसी में जुटी हुई हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के जरिए महिलाओं का मन जीतने की कोशिश में जुटी प्रियंका गांधी ने अब अपने पुराने और परंपरागत दलित वोट बैंक पर पकड़ बनाने के लिए नई रणनीति तैयार की है। जिस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चुनाव प्रचार में मथुरा का जिक्र कर रहे थे, ठीक उसी वक्त प्रियंका गांधी आगरा में वाल्मीकि समाज के चौधरियों से मिल रही थी और उनसे 3 दिन के अंदर अपना उम्मीदवार तय करने को कह रही थी। मैंने काफी चर्चा की है समाज से, कुछ 4-5 दिन भी एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था कुछ दिनों पहले भी समाज से चर्चा करने के लिए, और मैंने इनसे पूछा है कि यहाँ चुनाव लड़ने के लिए अपने ही समाज से एक नाम मुझे दें जो उनकी तरफ से कांग्रेस का उम्मीदवार बन सके, ताकि एक पूरे प्रदेश में और देश में संदेश जाए कि आपने हमारे साथ इस तरह का अत्याचार किया, हम मजबूती से अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि आगरा सुरक्षित सीट है और कांग्रेस यहां से वाल्मीकि समाज से उम्मीदवार उतारती है तो आसपास की सीटों पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में सीएम योगी के मथुरा वाले बयान पर प्रियंका का ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। हम अंत्योदय की नीति पर बात करते हैं, हम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार की जो भी सुविधाएं हों वो पूरे 125 करोड़ देशवासियों को वो मिले और उन तक पहुँचे, इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। अब वो किसी भी जात पंथ संप्रदाय में वो बांट कर अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगी। 2014 से जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया है, उसी दिन से उन्होंने 2014 के बाद एक इतिहास कायम किया और हिंदुस्तान से जात पंथ और संप्रदाय की राजनीति को ख़त्म किया है। अब यहाँ पर बात विकास की होगी, यहाँ पर बात सुशासन की होगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा पीड़ितों के साथ खड़ी हुई है। जाटो समाज की जो कस्टोडियल डेथ हुई उनके घर भी गई, अरुण वाल्मीकि के घर, और पूरे प्रदेश में जहां जहां अत्याचार हो रहा, आदरणीय प्रियंका गांधी जी कांग्रेस आवाज उठा रही है, उनकी लड़ाई लड़ रही। ब्राह्मणों पर जब अत्याचार हुआ तब भी वो वहां पर गई। प्रदेश का जनमानस इस बात को समझ रहा है कि कांग्रेस ही है जो लोगों की आवाज उठाती है, पीड़ितों के साथ खड़ी होती है। भाजपा सरकार तो हर बार पीड़ितों की बजाय अपराधियों के साथ खड़ी नजर आई। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा का सफाया कर कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। अब सवाल यह है कि दलित वोटर्स को रिझाने की कोशिश में क्यों? तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि दलितों के वोट बैंक की बदौलत ही मायावती पहली बार 1995 में मुख्यमंत्री बनी, फिर 2002 और 2007 में। फिलहाल बीएसपी के कमजोर होने के बाद दलित वोट बैंक में सेंध लग चुकी है।
दरअसल यूपी में ओबीसी समुदाय के बाद दलित वोट की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक यूपी में 42 से 45% ओबीसी हैं। उसके बाद दलित 21% हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या जाटव की है जो 54% के करीब है। पासी 16% हैं। अगर बात करें 2017 के विधानसभा चुनाव की तो उस वक्त बीजेपी को 17% दलित वोट मिला, बीएसपी को 62%, कांग्रेस एसपी गठबंधन को 9% वोट मिला था। ऐसे में एक बार फिर चुनावी संग्राम दलित वोट बैंक पर आकर रुक गया है। कांग्रेस समेत सभी पार्टियां इस वोट बैंक को अपनी तरफ लाकर जीत को आसान करना चाहती हैं। लेकिन सवाल यह है कि दलित किसके साथ जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।